मेरे गाँव की हरियाली आप सभी लोगों को स्वागत है। देखिए मेरे गाँव में इतना सा हरियाली है। मेरे गाँव में इतने हरियाली है और जहाँ पर दिख रहे हैं सब मेरे अपने ही लोगों का है और जो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब हम लोग हरियाली है ये हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और ना जाने इसमें कितने हम लोग धूपों में और ठंडे में ठंडे के दिनों ठंडे लगते हैं, धूप के दिनों धूप लगते हैं, ठंडे दिनों में इतने पानी में घुसकर पानी पटाना पड़ता है ऐसे खेतों में, तभी ये फसल उगते हैं। ये फसल कोई मामूली फसल है, इनमें लाखों करोड़ों किसानों का जीवन का सारी मेहनत इसमें लगता है। ये फसल आप लोगों के पास हरियाली ही दिखती होगी लेकिन ये कोई हरियाली नहीं है। ये जो इतना बड़ा बड़ा पेड़ होने के लिए न जाने किसान अपनी कितने दिनों की भूख को त्याग कर और इस फसल को इतना बड़ा बड़ा कर पाते हैं। और इस गेहूं को जो दिख रहे हैं आप, कोई मामूली गेहूं नहीं है। इस गेहूं को उगाने के लिए कितने कितने सारे किसान रात तक सोते नहीं, जगते नहीं है। कितने सारे किसानों को ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद होते रहता है और ताकि सरकारी सब चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए यहाँ तक बहुत अच्छी हरियाली है और ये जो पीला-पीला दिख रहा है ये भी जो सरसों तोरी है। ऐसे सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं देती है और अन्य सारी चीज़ों पर ध्यान देती रहती है। तो ऐसे ही उसी खेत का कुछ चारे उपजाकर यही 2-3 गाय को पोसते हैं और अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। ये क्या है मासूम बताना ज़िंदगी क्या कसूर है जो ऐसे सरकार के सामने ये भी आते रहते हैं। क्या करें किसान मजदूरों को तो इतनी अच्छी सेहत नहीं मिल पाई है कि इस गाय की अच्छी तरह से सेवन कर पाएँ। क्या करेंगे किसान भी मजबूर है। मुश्किल से 3-4 हज़ार महीने कमाती हैं और 2-3 हज़ार तो ये खा ही जाते हैं। 1 हज़ार महीने में क्या होगा? ये फसल उगाने के समय हम लोग बहुत सारे धूपों में लमसम 30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग धूप में सड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। और बहुत सारे लोग सरकार जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी देखा जाए हमें बिहार में उन्हीं का सरकार है बीजेपी। और ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल, ये सब लोग का सरकार है। और वो लोग आराम से इसी बैठ के खाना खाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हम लोग ये फसल उगाते हैं, देखिए ये फसल जो है इनको हम लोग बंगला बोलते हैं। ये उगाने में हम लोग कितने सारे मेहनत लगते हैं। देखिए आप लोग कोई बस इतना हाइट दिख रहा हो, ये हाइट करने में न जाने कितने लोगों को क्या करना पड़ा है, भूख प्यास क्या क्या बता नहीं सकती। ये देखिए यही आलू है जो यहाँ पे रेट हम लोगों को नहीं मिल पाता है अच्छी खासी तरीके से। और यहाँ पे रेट अभी चल रहा है 10 रुपये किलो, जो कि अन्य राज्य में इनका रेट 30-40 रुपये किलो। ये भी शहर में अच्छी खासी रेट चलते रहते हैं और यहाँ पे सरकार हम लोग को डुबा रही है। और ये देखिए हम लोग गाँव का नज़ारा, हम लोग गाँव का नज़ारा अच्छा खासा है, हरियाली है, वातावरण बढ़िया है। मगर वही सरकार जब अच्छा वातावरण नहीं दे पाएगा, हम लोग वातावरण एक अच्छी ऐसे क्या करेंगे। जब तक पेट ही नहीं भर पाया तो ऐसे वातावरण लेके हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बस कितना ही वातावरण क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक हम लोग का पेट का वातावरण सही नहीं रहेगा तब तो हम लोग कुछ वातावरण ऐसे वातावरण में रह के कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग बस चाहे कितना ही पैसा क्यों नहीं आ जाए, ये सरकार क्या है, सरकार हम सभी लोगों से लूट रही है और हम ही लोगों को मूर्ख बना रही है। हम सभी लोगों को मूर्ख ऐसे ही बनाते रही सरकार, अपने अपनी पेट पालते रही है। सरकार को कोई नहीं कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि सरकार है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। सरकार ये बोलने वाले आए थे मनीष भैया, जो कि पीला पीला कोई सरसों नहीं है, ये करोड़ लाखों जीवन किसानों का तो शरीर का अंग पाया जाता है इसमें। ये कोई सरसों मामूली सरसों नहीं है। यही सरसों की कीमत हमारे बिहार में लमसम बहुत कम 70 से 80 बहुत हो गया। और वही अदर स्टेट में यानी कि कोई और अन्य राज्य में इसका रेट 40 पे 150 रुपये कुंटल, 50 200 रुपये कुंटल इसका रेट चलते रहता है। हमारे इधर इस सब का कुछ रेट नहीं पता। किसानों की ज़िंदगी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। किसानों की ज़िंदगी बस एक ही कारण से अच्छा हो सकता है कि बस वो अपनी पेट भर रहे हैं और इतनी अच्छा है वो अपने अच्छी तरह से पेट भर रहे हैं, मगर एक भी पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। लगभग 14 घंटे 16 घंटे मेहनत करने के बाद मुश्किल से 10,000 रुपये उनका महीना नहीं हाथ आ रहा है। गाँव में लोग कहते हैं गाँव में क्या है, गाँव में कुछ नहीं, बस ये अच्छा वातावरण है, ये अच्छा वातावरण के लिए हम लोग गाँव में रहते हैं। और सरकार हम लोग को अपने चंगुल में फंसा रही है, ऐसे जैसे मानो चैन के ऊपर चैन से फंसा रही है सरकार। हम लोग सभी लोग को मूर्ख ऐसे ही बनाते जा रही है सरकार, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के बारे में क्या कुछ बोले, सरकार के बारे में जैसे कुछ बोलता है और सरकार अपनी आवाज़ उठाते हैं अपने चैन में। ऐसे लोग सरकार की चैन इतनी लंबी कि आज तक कोई इसका लंबाई नहीं नाप पाया। लंबाई कैसे भी नापे, सरकार की चैन इतनी बड़ी, जैसे जैसे ही सोचा सरकार की चैन की लंबाई नापने का तो न जाने कितने सारे लोगों को ढेर कर दिया सरकार ने ही।